अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा एक त्यौहार कह लीजिए, 12 साल के बाद वो पड़ता है। उसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं, बल्कि नेपाल से भी लोग आ रहे हैं और ये अकीदा रखते हैं कि साहब हम गंगा में नहा लेंगे, स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। वैसे एक बात मैं बता दूं आपको, इस्लाम में पाप को धोने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में अगर आपको अपने पाप को धोना है तो आपको तौबा करनी पड़ेगी, सुधरना पड़ेगा। आप जमजम के कुएं में जाके डुबकी लगा लें, पूरे जमजम से अपने आप को नहा, अपने आप को जो है आप भिगो लें, उससे आपके पाप नहीं धुलेंगे जब तक आप सच्ची तौबा ना कर लें, अपने आप को सुधार न लें। इस्लाम में कहीं नहाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहां चल रहा है, वो उनकी आस्था है, उनके मजहब का एक हिस्सा है, हम उस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया वाले उसमें बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं। अब उसमें कोई सोशल मीडिया पर नाच गाना करने वाली कोई लड़की थी, अब वो वहां पर पहुंची साहब, उसने कहा कि मैं दुनिया को छोड़ रही हूं, मैं साध्वी बन रही हूं। मीडिया ने बहुत उसको दिखाया कि साहब ये तो साध्वी बन गई। कुछ ऐसे लोग भी उसमें आए जिनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं, नागा लोग हैं, नंगे हैं, सर से पैर तक मादरजात नंगे हैं, बदन पे कोई कपड़ा नहीं। उनसे पूछो भाई तुम कपड़ा क्यों नहीं पहनते, तो उनका जवाब होगा हम ऊपर वाले की भक्ति कर रहे हैं, ऊपर वाले को खुश करने के लिए हम कपड़ा नहीं पहनते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसमें कोई अपना हाथ 15-15 साल से उठा करके ये समझता है कि हाथ उठा करके वो अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई अपनी शर्मगाह को खुला छोड़ करके ये समझता है कि वो अल्लाह को, ऊपर वाले को राजी कर रहा है। कोई ये समझता है वो शादी न करके अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई ये समझता है वो आग के ऊपर चल करके अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई ये समझता है कि ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगा करके वो अल्लाह को राजी कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ नबी आप दुनिया वालों को बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलना पड़ेगा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह को राजी करने का कोई और तरीका नहीं है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून। नाम नोट कर लीजिए, उस्मान बिन मज़ून। ये वो उस्मान नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, वो दूसरे हैं। वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, उनका नाम था उस्मान बिन अफ़्फ़ान। और मैं जिनका वाक़या बयान करने जा रहा हूं इनका नाम था उस्मान बिन मज़ऊन। इनके वालिद का नाम मज़ऊन था। इनको किसी ने बता दिया कि साहब शादी करोगे, बीवी आएगी, बच्चे पैदा होंगे, फिर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाओगे। इन्होंने इरादा कर लिया मैं शादी ही नहीं करूंगा, बल्कि इन्होंने तो यहां तक इरादा कर लिया कि अपनी मर्दानगी को खत्म कर दूंगा। उस जमाने में कोई मेडिकल साइंस की तरक्की का दौर तो नहीं था आज के दौर की तरह। तो उस जमाने में बाज लोग क्या करते थे कि मर्द की मर्दानगी को खत्म करने के, जिस तरीके से हम जानवरों में देखते हैं कि जानवरों को खस्सी कर दिया जाता है ताकि जानवर इस लायक न रहे कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, तो बाज मर्द हजरात क्या करते थे, अपनी नस्ल या ये कह लीजिए कि अपनी मर्दानगी को खत्म करने के लिए वही तरीका अपनाते थे जो जानवरों में अपनाया जाता है। उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को खस्सी करने का इरादा कर लिया, नामर्द बनाने का इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलाया, आपने कहा ऐ उस्मान, ये तू क्या करने की बात कर रहा है? क्या तू रहबानियत इख्तियार करने की बात कर रहा है? ये तो रहबानियत का तरीका है, बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए,
घर वालों को छोड़ दिया जाए, जंगलों में चला जाए इंसान, पहाड़ों में चला जाए। ऐ उस्मान, ये मेरा तरीका नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। उमिरतु अन अक़ूम व अनामा व असूम व उफ्तिरा व अन अनकिहा व उतल्लिका। ऐ उस्मान सुनो, मैं रातों में नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ। मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं कभी कभी नागा भी करता हूँ। मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता, मैं लगातार नफिल रोजा नहीं रखता। और मैंने शादी भी की है, मेरी बीवियां भी हैं। ऐ उस्मान, और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरा तरीका छोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इस बात को भी पसंद नहीं करता कि आप शादी न करें, आप कुंवारे रहें, लड़की कुंवारी रहे, बगैर किसी मजबूरी के कोई लड़का या लड़की कुंवारा या कुंवारी रहे और शादी न करे और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी न उठाए। इस्लाम इससे मना करता है मेरे साथ। जब तक आप शादी नहीं करेंगे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आपको वो उस तकलीफ का एहसास कैसे होगा जो परिवार को चलाने में होती है। याद रखो, जिनके पास अपना परिवार नहीं है, जिनके पास अपनी बीवी बच्चे नहीं है, वो बीवी बच्चों वालों का दुख और दर्द नहीं समझ सकते। ऐसे लोग जो अपना घर नहीं चला सकते, वो कोई हुकूमत और कोई निजाम क्या चलाएंगे। मेरे अजीजों, इस्लाम ये कहता है कि बाल बच्चेदार बनना ये नबियों का तरीका है। जितने नबी दुनिया में आए सब बाल बच्चेदार थे, सब बीवी वाले थे, सब बच्चे वाले थे। अल्लाह के नबी के 3 सहाबी नबी की बीवियों के पास आते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते थे। नबी की बीवियों ने बताया उनको नबी की इबादत कब महसूस हुई। उन तीनों में से एक ने कहा, मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा, लगातार नफिल रोजा रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात में कभी सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। 3 सहाबा, तीनों ने अपने अपने हिसाब से नेकी का इरादा कर लिया। एक ने कहा, मैं रात भर आराम नहीं करूंगा, रात भर इबादत करूंगा। एक ने कहा, मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। अब जरा दिमाग से बताओ, तीनों लोगों ने अपने हिसाब से कुछ गलत तो नहीं सोचा, अच्छा सोचा। एक कह रहा है मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, नमाज कोई खराब काम तो नहीं है। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा, ये भी कोई खराब काम नहीं है। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने अपने हिसाब से अच्छा सोचा। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने तीनों को तलब किया, बुलाया। आपने क्या क्या आप लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसा ऐसा कहा है। आपने फरमाया, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू। ओ लोगो, कान खोल करके सुन लो, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह से खौफ खाने वाला हूं। लेकिन मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूं और मैं रात में आराम भी करता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं और मैं गैप भी देता हूं, मैं कंटिन्यू रोजा नहीं रखता हूं। और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी बीवियां भी हैं और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम की तालीम यह है कि इंसान निकाह करे, शादी करे। और इसीलिए लड़के लड़कियां जब जवान हो जाएं, जब लड़का जवान हो जाए, शादी के काबिल हो जाए, तो बिला वजह की मजबूरियां दिखा करके उसकी शादी में देर न करो। लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गई, उसकी शादी में ताखीर न करो, देर न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम जवानी के काबिल हो जाओ, जब तुम शादी
शादी के काबिल हो जाओ, शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। निकाह कर लेने से, शादी कर लेने से तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, आंखें झुक जाएंगी।